पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शरद पांडे एक बार फिर राजनीति से जुड़े एक नए पहलू के साथ में। मित्रों, आज दुनिया बदल चुकी है। बहुत सारे प्रोफेशनों में बहुत भारी बदलाव आ चुका है, परंतु स्वाधीनता के बाद से कई पीढ़ियां बदल पाने जाने के बावजूद हम खुद को नहीं बदल सके। राजनीति में आज भी जाति और धर्म ही सब कुछ है। हमें राजनीति में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना होता है। आज जाति के ऊपर बात करते हैं। मित्रों, चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा संख्या बल में सबसे बड़ी जाति को मिलता है। आज आप चाहे अपने अंदर कितनी भी विशेषताओं को लिए हुए हों, परंतु आपको अड़ियल चुनावी मिजाज, जातियों के खांचों में बंधी हुई जातीय माहौल के बीच में ही राजनीति करनी होती है। आपको रह रहकर होने वाले सांप्रदायिक प्रयोगों के बीच में ही राजनीति करनी होती है। इसलिए आप जाति से जुड़ी राजनीतिक बातों को अवॉइड ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। मित्रों, आज अगाड़ी पिछाड़ी जातियों के बीच की बटी राजनीति की जंग ने राजनीति के सामाजिक समीकरणों को ही बदल दिया है। अगड़े पिछड़ों की राजनीति में बटे भारत में जातिवाद राजनीति ही एकमेव मंत्र बन गई है। आपको भी अपनी जाति का निर्विवाद नेता बनना है। मित्रों, आपको ना सिर्फ अपनी जाति का नेता बनना है, बल्कि अन्य समकक्ष जातियों का व्यापक समर्थन भी हासिल करना होता है। मित्रों, यदि आप ऐसा कर पाते हैं, तभी आपकी उपस्थिति किसी को चिंतित कर सकती है। आपको अपनी पहचान अपनी जाति के स्थापित नेता के रूप में बनानी होती है। तभी आपकी जाति आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हो सकती है। आपके अंदर इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के वोटों को हस्तांतरित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति के सामने उसकी इसी बात के लिए झुकता है। इस बात को बहुत ध्यान से नोट कर लें। आपको भी इस बात को ध्यान रखना है कि आपका वोट बैंक चाहे कितना भी तकड़ा क्यों ना हो, फिर भी आपको अन्य जातियों के समर्थन की जरूरत होती है। उनके समर्थन के बिना आपके इस वोट बैंक का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए आपको यह भी साबित करना होता है कि आपके मन में अन्य जातियों के प्रति कोई दुराव नहीं है। आप अन्य जातियों के भी कायल हैं। और यदि आपका वोट बैंक ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके लिए अच्छा खासा असर रखने वाली जातियों का भरोसा भी जीतना बहुत जरूरी होता है। कुल मिलाके आपको जातीय समीकरण और आंकड़ों के आंकलन करने में माहिर बनना होता है। मित्रों, आपकी मिलीजुली मजबूत पहचान वोट बैंक के लिहाज से वरदान होती है। मित्रों,
राजनीति चाहे जैसी भी हो, वो वोट बैंक के गलियारे से होकर ही गुजरती है। आपको अपनी जाति के ऊपर फोकस करना जरूरी होता है। आपको अपनी जातियों से मिलती जुलती जातियों के ऊपर भी फोकस करना जरूरी होता है। आपको सभी जातियों के लिए मन में पॉजिटिव इमेज बनाने की धारणा को भी व्यक्त करना जरूरी होता है। मित्रों, चाहे आप किसी भी परिधि में अपने आप को समझते हैं, परंतु राजनीति करते समय आपको जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना पड़ेगा। जातिगत समीकरणों के दूर होने की अभी निकट भविष्य में कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। आने वाले वीडियोस में जाति धर्म से जुड़े बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और उम्मीद है हमारे वीडियोस आपको राजनीति का धुरंधर बनाने में मदद करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ राजनीति।